किसी के साथ वाली, किसी के एहसास वाली, कुछ नई सी, कुछ पुरानी सी। आज है दीपावली। आप सबको दीपावली की ढेरों शुभकामनाएं। मैं गायत्री व्यास। आज दीपावली की महफिल है, यानी कि जब दिवाली में दिए रोशन होते हैं तब अपने आप महफिल सज ही जाती है। मगर आज कुछ अलग सी महफिल वीएनएम सजाने वाला है और इस महफिल को बहुत ही ज़्यादा खूबसूरत बनाने के लिए हमारे साथ जुड़ी है डॉक्टर राखी सिंह कटियार। बहुत स्वागत है मैम आपका। नमस्कार। सबसे पहले वीएनएम की पूरी टीम को हमारी ओर से भी दीपावली की हार्दिक शुभकामनाएं। और आपको, आपके परिवार को दीपावली की ढेरों शुभकामनाएं। राखी सिंह, जब उनकी मैं आवाज़ सुनती हूँ, उनकी कविताएं सुनती हूँ, उनकी पोस्ट देखती हूँ, तो मुझे ऐसा लगता है कि इनमें कितनी सारी प्रतिभाएं भगवान ने ठूस ठूस कर भरी हैं। उनकी आवाज़ बहुत अच्छी है, वो गाती बहुत अच्छा है, वो लिखती बहुत अच्छा है। और एक ख़ास बात जो मुझे अभी अभी पता चली है वो मैं आपको बता दूं कि ऐसी शख्सियत जिन्होंने 4th स्टैंडर्ड से लिखना शुरू किया। 4th कक्षा से कौन लिखना शुरू करता है? हमारे पढ़ाई की जो किताबें हैं उनमें से ही हम लिखना नहीं पसंद करते हैं। तो इन्होंने 4th कक्षा से लिखना शुरू किया और मुझे चौंका दी जिस बात ने, वो ये है कि 5th स्टैंडर्ड से उन्होंने बतौर चाइल्ड आर्टिस्ट उन्होंने रेडियो ज्वाइन किया था। रेडियो में वो जाने लगी थी कार्यक्रम देने के लिए। तो ऐसी कलाओं से एकदम सराबोर डॉक्टर राखी सिंह कटियार आज इस दिवाली महफिल को सजाने वाली हैं। उनकी कविताएं, कुछ गज़ल्स हम सुनने वाले हैं, तो बिल्कुल तैयार हो जाइए। ये शाम इतनी खूबसूरत और इतनी यादगार हम बनाने वाले हैं आपकी कि हर साल हम दिवाली में बहुत सारी चीज़ें नई करते हैं, मगर बहुत सारी चीज़ें जो पुरानी हैं उसे घिस घिस कर भी नया बनाते हैं। तो ये दीपावली यही कुछ सिखाती हैं कि हमारे घरों में जो जो चीज़ें हैं वो सारी चीज़ें भले पुरानी हैं, मगर हमेशा हमारे घर को बहुत ज़्यादा खूबसूरत वही बनाती हैं। उसे और ज़्यादा हम सुंदर बनाकर दिवाली में जब सजाते हैं तो उसमें एक नयापन आता है। और दीपावली के बाद हमारे जीवन में बहुत सारी चीज़ों में नयापन आता है। तो ये नयापन लाने के लिए ये दीपावली में आप लोगों ने जितनी भी कुछ मशक्क़त की होगी, उसमें नया साल आपको बहुत ज़्यादा खुशियाँ दे और बहुत ज़्यादा ये जिस तरह दियों की रोशनी से हम हमारे दिलों को, हमारे आसपास की चीज़ों को रोशन करते हैं, तो नया साल भी उतना ही ज़्यादा आपका रोशन हो। यही उम्मीद के साथ और यही दुआओं के साथ इस महफिल को हम शुरू करते हैं। तो राखी, सबसे पहले आप क्या सुनाने वाले हो? क्योंकि इतना सुंदर लग रहा है यहाँ पर और पूरा वातावरण जो है बहुत ही सकारात्मकता से परिपूर्ण है, तो मेरे जो ज़ुबान पे बेसाख्ता एक गीत आ रहा है वो मैं प्रस्तुत करूँगी। प्लीज़। कि जलते दिए बुझे नहीं, बुझते दिए जलाओ तुम, प्रेम की ज्योति कम न हो, गाओ ये गीत गाओ तुम, गाओ ये गीत गाओ तुम। किसने ये तुमसे कह दिया, अपनों ही से करो प्यार, किसने ये तुमसे कह दिया, अपनों ही से करो प्यार, दुश्मन को भी ये दोस्तों हंस के गले लगाओ तुम, दुश्मन को भी ये दोस्तों हंस के गले लगाओ तुम,
प्रेम की ज्योति कम न हो, गाओ ये गीत गाओ तुम, गाओ ये गीत गाओ तुम। क्या बात है, बिल्कुल प्रेम की ज्योत जलाने का ही ये त्योहार है। और जब दिया जगमगाता है तो सिर्फ वो रोशनी हमें नहीं देता है, वो पूरे वातावरण को रोशन करता है। और दिए की रोशनी किसी ने सही लिखा है राखी, मैंने अभी कुछ दिन पहले ही पढ़ा था कि ये जो अंधकार है, अंधेरा है, ये कोई समस्या नहीं है जी, और ना ही इससे कोई परेशानी होनी चाहिए किसी को, क्योंकि पूरे साल भर में जितना भी हमारे इर्द गिर्द जो अंधेरा छाता है, वो दीपावली में वो सारा अंधेरा छट जाता है, बिल्कुल रोशनी फैलती है और हर एक व्यक्ति के जीवन में रोशनी उस अंधेरे को पीछे छोड़कर आगे चलने की और उजाले की और आगे चलने की हमें एक नई दिशा दिखाती है ये दीपावली। किसी ने बड़ी खूबसूरत सी बात कही है कि माना कि अंधेरा घना है, माना कि अंधेरा घना है, पर दीपक जलाना कब मना है। बिल्कुल, अगर जीवन में कुछ समस्याएं हैं तो उनके समाधान भी तो हमारे पास ही है ना। तभी तो कहा है कि बाधा बाधा करत है तू मूर्ख नादान, बाधा बाधा करत है तू मूर्ख नादान, बाधा का वध बिन किए क्या पाएगा मान। तो यदि जीवन में मान पाना है तो इसी तरह से दियों से, सकारात्मकता से, आशाओं से परिपूर्ण करना होगा जीवन को, और वो सिर्फ आप स्वयं कर सकते हैं। हाँ, कोई और नहीं कर सकता, वो हम खुद ही कर सकते हैं। जब हम खुद अपने अंदर रोशनी को कभी कम नहीं होने देंगे, तभी हम औरों के जीवन में भी दीप, प्यार के दीप, खुशियों के दीप, सकारात्मकता के दीप हमेशा प्रज्वलित करते हैं। बिल्कुल बिल्कुल। जैसे मैंने कहा कि ये बहुत बड़ी कलाकारा है और भगवान ने उनको बहुत सारी कलाओं से नवाजा है। उनकी आवाज़ तो आपने सुनी ली है, उनकी कविता भी आपने बहुत अच्छे से, वो जिस तरह गा के सुनाती है, मैं हमेशा ये सोचती हूँ कि वाकई ऊपर वाला कितना मेहरबान होता है कि जिसको जो देना है वो बिल्कुल बखूबी देता है। वैसे ही राखी को बहुत कुछ दिया है और आज हम लोग सब इस दिवाली की महफिल को बहुत ज्यादा एंजॉय करने वाले हैं। एक और कविता हम आपसे सुनना चाहेंगे, क्या सुनाएंगे? मैं एक गजल पेश करने जा रही हूँ। अरे वाह, चलिए। और गजल बहुत गजल ही जी दिल के बहुत करीब होती है और बस आप सबके लिए है। प्लीज। तेरी खुशियों से ही मेरी खुशी है, देख ली मैंने तेरी खुशियों से ही मेरी खुशी है, देख ली मैंने वगरना बेकली ही बेकली है, देख ली मैंने। और शेर देखिए जी। जिसे तुम दाग कहते हो फकत वो एक साया है, जिसे तुम दाग कहते हो फकत वो एक साया है, अभी पत्तों के पीछे चांदनी है, देख ली मैंने अभी पत्तों के पीछे चांदनी है, देख ली मैंने। मेरे माथे से दौरे बेखुदी में जो ढलक आई, मेरे माथे से दौरे बेखुदी में जो ढलक आई, तेरी आँखों में अब तक वो नमी है, देख ली मैंने तेरी आँखों में अब तक वो नमी है, देख ली मैंने। और इस शेर पे ख़ास तवज्जो चाहूँगी आप सभी की।
भले वो शोर करके हर घड़ी सबको डराता है, भले वो शोर करके हर घड़ी सबको डराता है, मगर तूफान के घर भी खामोशी है। देख ली मैंने मगर तूफान के घर भी खामोशी है, देख ली मैंने। और मक्ते का शेर पेश कर रही हूँ। ये दुनिया जुल्म करने से ऐ राखी बाज कब आई, ये दुनिया जुल्म करने से ऐ राखी बाज कब आई, मगर तू भी गजब की हिम्मती है। देख ली मैंने मगर तू भी गजब की हिम्मती है। देख ली मैंने तेरी खुशियों से ही मेरी खुशी है, देख ली मैंने। और वीएनएम के जो दर्शक हैं, श्रोता है, ये उन्हीं की नज़र है ये मतला कि तेरी खुशियों से ही मेरी खुशी है, देख ली मैंने। आप हैं तो सब कुछ है। बिल्कुल सही बताया, बिल्कुल सही बताया कि आप अगर हैं तो ये 25 साल का जो हमारा सफ़र है वो भी इतना आसान हुआ। मैं यहाँ ज़रूर जिक्र करना चाहूँगी कि इस साल हम सिल्वर जुबली सेलिब्रेट कर रहे हैं। वीएनएम ने 25 साल कंप्लीट किए और ये जो हमारा सफ़र ये इतना आसान, इतना कामयाब रहा आपकी बदौलत। आप सब हमारे साथ रहे और खुशियों में, गम में आपने हमारा हौसला बढ़ाया, हमारी हिम्मत बढ़ाई और इसीलिए ऐसी महफिलें हमेशा इस स्टूडियो से आपके ड्राइंग रूम तक पहुंचती रही। बिल्कुल, है ना? बिल्कुल। मुझे वो शेर ज़रूर दोबारा सुनाए। आपने कहा वो ये दाग नहीं, क्या है? जिसे तुम दाग कहते हो, दाग कहते जिसे हो, तुम दाग कहते हो फकत वो एक साया है, साया है। जिसे तुम दाग कहते हो फकत वो एक साया है, अभी पत्तों के पीछे चांदनी है, देख ली मैंने। क्या बात है। मुझे ये इसीलिए बहुत ज़्यादा पसंद आया कि हम हमेशा छोटे से दाग से ये सोचने लगते हैं कि सब कुछ गलत है, सब कुछ ख़त्म है, सारी दुनिया बड़ी बेईमान है, मगर ऐसा नहीं है। उसे थोड़ा सा हटा के देखिए, सब कुछ अच्छा है। बिल्कुल, है ना? तो चांदनी की तरह। बिल्कुल, पत्तों के पीछे चांदनी है, बस हाँ, हटाने की जरूरत है। हटाने की जरूरत है, बस वो नजर चाहिए और यहाँ वो जज्बा चाहिए। और जैसे मैंने अभी कहा कि साल भर जितनी भी परेशानियां, जितनी थोड़ी बहुत जो अंधकार छाता है, ये रोशनी उसे एक दिया नहीं, बहुत सारे दिए जब जलते हैं और इतनी ज्यादा रोशनी फैलती है तो वो अंधेरा कहीं छट जाता है हमारे जीवन से, हमारे आसपास से। जी। और क्या सुना रहे आप? मैं जैसे हमारी संस्कृति में बहुत सारे तीज त्योहार हैं जी, पर हर तीज त्योहार का आनंद हम तभी मना सकते हैं जब हमारे मन में प्रेम हो। और प्रेम के लिए जैसे कहा है कि अति सूद हो स्नेह को मार्ग है, जहाँ नेकु सयानप वाक नहीं, सयानापन अच्छा नहीं लगता है वहाँ पे। प्रेम का मार्ग तो बहुत सीधा है। तो उसी की तरह मैंने एक गीत लिखा है, वो अब आपके सामने प्रस्तुत करना चाहती हूँ कि आवरण मन के सारे हटा दीजिए, आवरण मन के सारे हटा दीजिए, आवरण युक्त मन मिल सकेंगे नहीं, बाग संवेदना के लगेंगे मगर, बाग संवेदना के लगेंगे मगर, प्यार के फूल तो खिल सकेंगे नहीं, आवरण मन के सारे हटा दीजिए। क्या बात है, क्या और बात। देखिए इसका बंद देखिए,
कि प्रेम का एक क्षण भी बहुत है प्रिय, प्रेम का एक क्षण भी बहुत है प्रिय, जी लिया जो इसी में मगन हो गया, जिसका अस्तित्व था एक कण की तरह, प्रेम वरदान पाकर गगन हो गया, जिसका अस्तित्व था एक कण की तरह, प्रेम वरदान पाकर गगन हो गया, जिनके चरणों को अंगद सा आशीष है, जिनके चरणों को अंगद सा आशीष है, लाख चाहे कोई हिल सकेंगे नहीं। देखिए किस तरह से कि अंगद सा आशीष है कि जिनके चरणों को अंगद सा आशीष है, लाख चाहे मगर हिल सकेंगे नहीं, आवरण मन के सारे हटा दीजिए। और देखिए कि ये है मीठी चुभन मत भिगोना नयन, ये है मीठी चुभन मत भिगोना नयन, मन को शीतल रखो ना लगाओ अगन, राखी भाषा कोई भी समझती ना हो, राखी भाषा कोई भी समझती ना हो, प्रेम की भाषा लेकिन समझता है मन, घाव दो चार देंगे तुम्हें लोग सब, घाव दो चार देंगे तुम्हें लोग सब, घाव सारे मगर छिल सकेंगे नहीं, आवरण मन के सारे हटा दीजिए, आवरण युक्त मन मिल सकेंगे नहीं, आवरण युक्त मन मिल सकेंगे नहीं। बहुत खूब राखी, बहुत खूब। ताली जरूर बजा दीजिएगा। राखी की आवाज और राखी की जो लिखावट है वाकई दिल को छू जाती है ना। इसीलिए हमेशा ऐसी चीजें पढ़ना सुनना बेहद जरूरी है, और इसीलिए वीएनएम ने ये महफिल सजाई है इस बार दिवाली पर, क्योंकि ये कविताएं, ये गजल, ये पढ़ना, ये लिखना, जब कवि ना हो, ये लिखावट हमारे सामने नहीं आती है, तब तक हम बहुत सारी चीजों से घिरे रहते हैं। इसीलिए हमारे बड़े बुजुर्ग जो कहते हैं कि कुछ भी हो जाए, रीडिंग यानी पढ़ना बहुत ज्यादा जरूरी है, आपके दिमाग को वो खोलता है। तो मुझे ऐसा लगा कि पढ़ने के लिए लोगों के पास समय कम है अभी, तो क्यों ना ऐसी कविताएं हम सुने, और राखी जिस तरह लिखती है, सुनाती है, यहाँ पहुंचती है, यहाँ हमारे पास में बहुत सारी सोच चलती है, उस सोच को अगर थोड़ी देर के लिए अलग करना है तो यहाँ पहुंचने वाली चीजें हमें सुननी और पढ़नी चाहिए। तो इस दिवाली की महफिल में आज कुछ ऐसा ही वीएनएम कोशिश कर रहा है, प्रयास कर रहा है कि आपकी दिवाली और ज्यादा रोशन हो। शब्दों से, दिए तो आपने जलाए ही हैं, मगर शब्दों की बहुत ज्यादा जरूरत है आजकल। और राखी ने, आपने बहुत सही कहा कि प्यार के लिए एक अलग सी भाषा नहीं चाहिए, बिल्कुल शब्दों की जरूरत नहीं है जी, सिर्फ हमारा जो भाव है, हमारे चेहरे के जो एक्सप्रेशन है, वो ही पहुंचा देती है हमारे दिल की बात। बिल्कुल। तो बिल्कुल। आज ऐसी ही कुछ बातें आप तक हम पहुंचा रहे हैं, और राखी बड़ी अच्छी बातें भी पहुंचा रही हैं। और आप क्या, और मैं युवा पीढ़ी से ये बात कहना चाहती हूँ कि हम लोग छोटी छोटी बात में निराश हो जाते हैं, तो हमें, या कुछ लोग ऐसे होते हैं जो आपको निराश करना चाहते हैं, हाँ। तो उनको हम कैसे उपेक्षित कर सकते हैं, मैं ये बताना चाहती हूँ आप लोगों कि आप अपने जीवन में आपने जो किया है उस उपलब्धि को हमेशा अपने दिमाग में रखिए, ठीक है। और उसे जब आप दिमाग में रखेंगे तो आप बड़े आशान्वित होके उन्नति के पथ पे आगे बढ़ते रहेंगे। तो इसी तरह की मेरी एक गजल, उसके चंद अशार पेश कर रही हूं मैं
कि मैंने जो जिंदगी से, मैंने जो जिंदगी से है पाया वो कम नहीं, जिस तरह हर किसी से निभाया वो कम नहीं, मैंने जो जिंदगी से। और शेर देखिए, यूं तो तमाम रिश्तों के जिम्मे थे सारे राज, यूं तो तमाम रिश्तों के जिम्मे थे सारे राज, लेकिन जो आशिकी ने, लेकिन जो आशिकी ने बताया वो कम नहीं, लेकिन जो आशिकी ने बताया वो कम नहीं। और ये शेर जो मुझे बहुत पसंद है, माना खुदा के चांद सितारे है लाजवाब, माना खुदा के चांद सितारे है लाजवाब, मैंने भी जो चराग जलाया वो कम नहीं, मैंने भी जो चराग जलाया वो कम नहीं। और देखिए कि मंजर उदासियों के मिले चार सू मगर, मंजर उदासियों के मिले चार सू मगर, जो यार ने हंसा के रुलाया वो कम नहीं, जो यार ने हंसा के रुलाया वो कम नहीं। और देखिए, मैं चाहती हूँ कि मेरी गज़लों में कुदरत ज़रूर आए, तो हमारा जो मक्ता है वो उसी की नज़्र है कि राखी ने लाख पाए हो उड़ने के हौसले, राखी ने लाख पाए हो उड़ने के हौसले, चिड़ियों ने भी जो पाठ, चिड़ियों ने भी जो पाठ पढ़ाया वो कम नहीं, चिड़ियों ने भी जो पाठ पढ़ाया वो कम नहीं, मैंने जो जिंदगी से है पाया वो कम नहीं, जिस तरह हर किसी से निभाया वो कम नहीं, मैंने जो जिंदगी से, मैंने जो जिंदगी से, मैंने जो जिंदगी से। वाह 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 वाह, बहुत खूब, बहुत खूब। हम हमेशा मायूस रहते हैं कि ये चीज मेरे पास नहीं है, उसके पास है, ये मुझे कम मिला है, मुझे कब मिलेगा। जो मिला है उसे एंजॉय करें, जो मिला है उसे हमेशा संतुष्टि पाकर चले। बिल्कुल, ऊपर वाला देता ही रहता है, सिर्फ ये है कि हमारे पास जो है उसे हम एंजॉय कर सके, उसके लिए वक्त निकालें। हमारे साथ जो लोग हैं उनके साथ हम थोड़ा सा वक्त अच्छे तरीके का बिता सके, उसके लिए वक्त निकालें, नहीं कि हम चीजों को कम समझकर हमारे पास जो समय है उसे व्यस्त कर दें। तो जो पाया है वो कम नहीं है। बहुत बेहतरीन, बहुत बेहतरीन। और क्या सुना? और क्योंकि ये इतनी सुंदर महफिल सजी है
तो मुझे अपनी एक गज़ल याद आ रही है कि मुझे लग रहा है आज ज़रूर मुझे वो पेश करनी चाहिए। बिल्कुल। कि महफिल है आशनाई की, उल्फत की शाम है। महफिल है आशनाई की, उल्फत की शाम है। ये तो वफा परस्ती मोहब्बत के नाम है। ये तो वफा परस्ती मोहब्बत के नाम है। और शेर देखिए कि हम तो मुरीद आपकी सादा दिली के हैं। आदरणीय गायत्री व्यास जी को समर्पित है। अरे कि हम तो मुरीद आपकी सादा दिली के हैं। हम तो मुरीद आपकी सादा दिली के हैं। फिर किस लिए ऐसा ही वो ये तामझाम है। बहुत शुक्रिया। फिर किस लिए ऐसा ही वो ये तामझाम है। और लब पर खामोशी और ये नजरें झुकी हुई। लब पर खामोशी और ये नजरें झुकी हुई। वो खास बन गया है जो महफिल में आम है। वो खास बन गया है जो महफिल में आम है। और ये शेर इस बात की नज़र है कि अच्छे कामों की प्रशंसा करनी चाहिए, अच्छे काम भी करने चाहिए, और अगर कोई और अच्छा काम कर रहा है तो उसकी प्रशंसा ज़रूर करनी चाहिए। और वीएनएम बहुत सारे अच्छे काम कर रहा है, तो ये समर्पित है ये शेर कि अच्छे बशर की आइए तारीफ हम करें। अच्छे बशर की आइए तारीफ हम करें। मेरा नहीं है सिर्फ ये हम सब का काम है। मेरा नहीं है सिर्फ ये हम सब का काम है। और सबको एक स्तर पर मानने की बहुत ज़रूरत है कि उसकी नज़र में एक बराबर है सारे लोग। उसकी नज़र में एक बराबर है सारे लोग। कोई नहीं ऐ राखी किसी का गुलाम है। कोई नहीं है राखी किसी का गुलाम है। महफिल है आशनाई की, उल्फत की शाम है। उल्फत की शाम है। इस शाम को इतना खूबसूरत बनाने के लिए, दीपावली के इस अवसर को इतना जानदार दमदार बनाने के लिए राखी बहुत शुक्रिया। बहुत मजा आया, बहुत मजा आया। आखिर में क्या कहोगे इस दीपावली के पर्व पर? आखिर में मैं यही कहना चाहूँगी कि हमारे जो रिश्ते हैं उनमें मिठास बनी रहनी चाहिए। और एक छोटा सा उदाहरण दूंगी कि एक बार नमक की शीशी में एक सेंधा नमक और सादा नमक जब मिला रहे थे हमारी जो साथ में काम करती हैं वो, तो मैंने कहा थोड़ी सी जगह रहने दो तभी मिल पाएगा। तो उन्होंने कहा हाँ, लेकिन तुरंत फिर जो दर्शन होता है जीवन का वो दिखने लगा कि जब भी हम दो लोग भी मिलते हैं या दो संबंध स्थापित होते हैं तो हम लोग क्या करते हैं उसमें एक जगह नहीं छोड़ते हैं कभी कभी। और जब जगह नहीं छूटती है तो वो अमलगमेशन जो होता है वो मिश्रण नहीं हो पाता। तो तभी हम बखूबी मिल सकते हैं दिल से दिल, हमारे जज्बात, जब हम थोड़ा सा स्पेस एक दूसरे को दें। सभी रिश्तों के लिए बहुत ज़रूरी है। तो ये त्योहार आपको बहुत बहुत मुबारक हो, नया साल मुबारक हो और जीवन में बहुत सारी खुशियों को लेकर आए। बहुत शुक्रिया राखी, बहुत शुक्रिया।
और बहुत क्या खूब बात कही है कि स्पेस देना बहुत जरूरी है हर जगह पर। कोई चीज आप कहीं पर जमा रहे हैं कपबोर्ड में, तो उसे भी बिना स्पेस दिए रखेंगे तो वो फंस जाएगा। बिल्कुल। तो है ना, तो रिश्ते भी फंसने नहीं चाहिए बिल्कुल। और फंसा हुआ महसूस नहीं करना चाहिए। कोई भी व्यक्ति आपके साथ में जुड़ा है या खुद आप फंसा हुआ महसूस न करे, इसीलिए जगह छोड़ना बहुत जरूरी है। और आखिर में मैं एक बात जरूर कहूंगी कि ये जो दीपावली पर्व है, ये रोशनी का त्योहार है, दियों को जलाने का त्योहार है और रोशनी फैलाने का त्योहार है। तो एक ऐसा दिया जरूर जलाएं अपने मन में पहले, अपने भीतर पहले, और फिर दूसरों के भीतर उम्मीद का दिया, क्योंकि ये बहुत देर तक चलता है। बिल्कुल, है ना। तो उम्मीद का दिया जरूर इस बार, इस दिवाली, अपने आप में, अपने घर के हर सदस्य के मन में उम्मीद का दिया जरूर जलाएं, क्योंकि उम्मीद का दिया देर तक चलता है, जलता है और आपको नया कुछ करने के लिए, नई राह पकड़ने के लिए एक बड़ा हौसला देता है। बिल्कुल। तो उम्मीद का दिया इस दिवाली जरूर जलाएं। बहुत शुक्रिया, धन्यवाद। बहुत शुक्रिया। और आप सबका भी बहुत शुक्रिया। दीपावली की एक बार फिर वीएनएम परिवार की ओर से ढेरों शुभकामनाएं। वीएनएम टीवी का यूट्यूब चैनल सब्सक्राइब करें, वीएनएम टीवी का फेसबुक पेज लाइक करें। यूट्यूब के साथ साथ में अब वीएनएम टीवी दिन भर आप देख सकते हैं जियो फाइबर चैनल नंबर 498 पर, टेलीविजन पर। दिन भर हमारे साथ जुड़े रहिए और बने रहिए इसी प्यार और मोहब्बत के साथ। नमस्कार।